सर्दी की एक ठंडी रात थी। घना कोहरा पूरे गांव पर छा गया था और हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव का नाम था रामपुर, जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया कोठी के नाम से जानते थे। कहते थे कि सालों पहले इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे, लेकिन एक रात अचानक उनकी बेटी रेखा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ठाकुर और उसकी पत्नी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कहते हैं कि उसी रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ कि ठाकुर और उसकी पत्नी ने खुद को कमरे में बंद करके आग लगा ली। उस घटना के बाद से गांव वालों ने उस हवेली को छोड़ दिया। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी लड़की के रोने की, तो कभी दरवाजों के जोर जोर से खुलने और बंद होने की। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां एक सफेद साड़ी में किसी औरत को घूमते हुए देखा है, लेकिन जो भी उस हवेली के करीब गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। अगर तुमने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। गांव में एक लड़का था अर्जुन, जिसे डर नाम की कोई चीज नहीं थी। अर्जुन को रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जब भी गांव के बुजुर्ग उस हवेली की कहानियां सुनाते, अर्जुन के मन में उस जगह को देखने की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगा। आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ सच में क्या हो रहा है। अर्जुन के दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन ने टॉर्च और एक लोहे की छड़ी लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। हवेली तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन को एहसास हुआ कि हवा और भी ठंडी हो गई थी, जैसे किसी ने उसके चारों ओर बर्फ जमा दी हो। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। धूल से ढकी पुरानी दीवारें और फटे हुए पर्दे उस जगह की वीरानगी बयां कर रहे थे। अंदर कदम रखते ही अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। अर्जुन ने धीरे धीरे एक एक कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। हर जगह सन्नाटा था, लेकिन अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने तुरंत टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। कौन है वहाँ? अर्जुन ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। अर्जुन ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती हुई थीं। जैसे ही अर्जुन ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ दिखाई दिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। अचानक अर्जुन को एक कोने में सफेद साड़ी में खड़ी एक लड़की दिखाई दी। उसकी पीठ अर्जुन की ओर थी और बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सफेद और भावशून्य। अर्जुन के हाथ पांव सुन्न हो गए। लड़की के होठों से धीमे धीमे एक अजीब सी आवाज निकली। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने डरते हुए जवाब दिया, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि इस हवेली में क्या रहस्य छिपा है। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है उसकी मौत तय है। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। उसने धीमे से कहा, मैं रेखा हूँ। मुझे मेरे माता पिता ने इस हवेली में अकेला छोड़ दिया था। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए कहा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? रेखा ने इशारा किया कि हवेली के पिछवाड़े में एक पुराना कुआं है। उसने कहा, उस कुएं में मेरी हड्डियां दबी हुई हैं। जब तक उन्हें सही स्थान पर दफनाया नहीं जाएगा, मैं इस दुनिया में फंसी रहूंगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन अपने दोस्तों की मदद से उस कुएं की खुदाई की। सच में वहां से रेखा की हड्डियां मिली। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उन हड्डियों को विधि पूर्वक दफनाया। जैसे ही दफन की प्रक्रिया पूरी हुई, हवेली से निकलने वाली अजीब आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रेखा की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन इस कहानी का अंत इतना सीधा नहीं था। कुछ दिनों बाद अर्जुन को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में रेखा उसे बार बार पुकार रही थी। अर्जुन ने समझा कि शायद कोई और राज अभी भी उस हवेली में छिपा हुआ है। एक रात अर्जुन ने फिर से हवेली में कदम रखा, लेकिन इस बार वहाँ जो उसने देखा वो इतना भयावह था कि उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं और अर्जुन कभी लौटकर वापस नहीं आया। कहते हैं अब हर पूर्णिमा की रात रेखा की आत्मा के साथ अर्जुन की परछाई भी उस हवेली में भटकती है, और जो भी उस हवेली के पास जाता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है हमेशा के लिए।